न्यूज 18 इंडिया पर बिहार के मुंगेर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। मुंगेर में गुस्साई भीड़ ने एसपी के दफ्तर पर हमला बोल दिया है। इतना ही नहीं, भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एसडीओ के घर को भी भीड़ ने निशाना बनाया। ये घटना मुंगेर के पूरब सराय थाने की है, जहां थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर पहुंचे और सोमवार को हुई हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। गुस्साई भीड़ सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और फायरिंग के बाद दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज थी और इसी वजह से देखिए किस तरह से भीड़ का गुस्सा फूटा। दो तस्वीरें आपके सामने। मुंगेर में हिंसा को अंजाम दिया गया। थाने के बाहर जो गाड़ियां थी उनको भीड़ ने फूंक डाला, आग के हवाले कर दिया और इससे पहले किस तरह से थाने का घेराव किया गया, वहां पर नारेबाजी की गई, उसकी तस्वीरें। मुंगेर में थाने के बाहर पहले भीड़ ने नारेबाजी की और फिर एसपी दफ्तर में घुस गई और जो भी सामान सामने नजर आया उसको तोड़ फोड़ दिया। और इसी पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने भी तुरंत एक्शन लिया है और एसपी और डीएम को वहां के हटा दिया गया है। इस बीच मुंगेर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। मुंगेर में आज हुई आगजनी और हंगामे से नाराज है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग ने, जैसा कि हमने आपको बताया, मुंगेर के एसपी और डीएम को हटा दिया है। मुंगेर हिंसा से चुनाव आयोग बेहद नाराज है। चुनाव आयोग ने मुंगेर हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी मगध के कमिश्नर को सौंपी गई है। आज गुस्साई भीड़ ने एसपी के दफ्तर पर हमला किया था और थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। तो चुनाव आयोग ने इस पूरा मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से मुंगेर के एसपी और डीएम को हटा दिया है। इसके साथ ही मुंगेर में उस इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है और जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां पर पुलिस की जो टुकड़ी है वो फ्लैग मार्च कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 1000 की तादाद में भीड़ उस इलाके में पहुंच गई, थाने का घेराव किया, थाने के बाहर नारेबाजी की और देखिए जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो गाड़ियां वहां पर थी उनमें तोड़फोड़ करके उनको आग के हवाले कर दिया। पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमोहन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अभी स्थिति नियंत्रण में है? बिल्कुल, देखिए मुंगेर में अभी भी लगातार हंगामा जारी है और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर डीएम और एसपी को हटाने का आदेश दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक जी। मुंगेर डीएम और एसपी को हटाने का आदेश हो गया है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर यह कहा है कि वहां के डीएम और एसपी क्या कर रहे थे, क्योंकि वहां पर गोलियां चली हैं, लोगों को पीटा गया है और नीतीश सरकार को इसको लेकर बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में वही लोग देख रहे हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। जाँच भी आदेश बैठा दिए गए हैं, 7 दिन के अंदर जाँच पूरी की जाएगी। मगध के कमिश्नर कर रहे हैं। जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, ये सब प्रवासी पंछी हैं। प्रवासी पंछी समझते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। आजकल बिहार में चुनाव चल रहा है तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद कुछ काम करने की जगह लगता है हिंदी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द निकाल रहे हैं। निर्लज, निर्मम, पलना, पता नहीं क्या क्या, अंड वंड, इतना चीज़ राहुल गांधी को सिखा देते तो राहुल गांधी के थोड़ा काम आ जाता बेचारे को। सुरजेवाला को बोलिए कि ट्रेनिंग दें राहुल गांधी को पहले। बिहार की जनता बहुत अच्छी से ट्रेंड है, सबके हाथ में हल्दी लगा देती है। इनको भी हल्दी लगा के वापस 5 तारीख को पैक करके भेज देंगे हम लोग। नहीं, लेकिन मुंगेर को लेकर कहीं ना कहीं सरकार सवालों के घेरे में है और आज रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार का मतलब निर्दयी कुमार और सुशील कुमार मोदी का मतलब निर्मम मोदी। मैंने पहले ही बोला ना कि पर्यायवाची हिंदी शब्दों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहुल गांधी का मतलब कहीं नहीं बताते हैं। राहुल गांधी का मतलब भी बताएं, खाली गांधी, ये सब बताया करें। यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म करना है, अच्छा आराम से आनंद ने क्या ये सब चक्कर में पड़ रहे हैं सुरजेवाला जी। ये हरियाणा है, यहाँ बिहार है, यहाँ पे रोड पे बच्चा राजनीति जानता है। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की लुटिया डूब गई है, कल उनको पता चल गया, इसलिए बदहवासी में ये सब शब्द निकल रहे हैं। जरा पूछिए ना, एक भी सीट पे जीत रही है कांग्रेस, जमानत जब्त हो गई है। तो सीधे तौर पर जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि कल जो वोटिंग हुई है उसी का यह नतीजा है कि आज सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुंगेर में आज हंगामा, हिंसा और बवाल हुआ है, इसको लेकर सीधे तौर पर वहां का जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाए जाने को नाकाफी बताया और उन्हें तुरंत सस्पेंड करने की मांग की।
मुंगेर हिंसा पर डीएम और एसपी को दोनों को हटा दिया गया है, दोनों को हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से। मुंगेर हिंसा पर न्यूज 18 की खबर का असर है। हमारी रिग्रेस कवरेज थी इस विषय के ऊपर। डीएम एसपी को हटा दिया गया है। बोलिए सुरजेवाला साहब, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन है कि हम इस वीक नीड रिस्पांस को रिटायर्ड और टायर्ड गवर्नमेंट के सिरे से खारिज करते हैं। सबसे पहले उन्हें सस्पेंड करिए, चार्जशीट करिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त होना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी नाक के नीचे उनके चहेते अधिकारी ये कुकृत्य करें, साफ है यह नीतीश कुमार की मर्जी और अनुमति, प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुमति से हुआ है। मुंगेर की इस हिंसा के लिए नीतीश कुमार उर्फ निर्दयी कुमार, सुशील मोदी उर्फ निर्मम मोदी जिम्मेवार हैं। इसलिए जिम्मेवारी अधिकारियों की बदली से नहीं हो पाएगी, लीपा पोती नहीं चलेगी, घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं और आपने सुना किस तरह से विपक्ष जो है वो सीधे नीतीश सरकार पर हमलावर है। अगर अजय आलोक अब भी आपके साथ हैं तो जरा पूछिए कि बात इसी पर नहीं बन रही है कि डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। विपक्ष तो कह रहा है कि सीएम इस्तीफा दें और नीतीश कुमार की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति के बगैर मुंगेर में हिंसा हो ही नहीं सकती थी। बिल्कुल, देखिए अजय आलोक तो अभी निकल गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अजय आलोक ने यह कहा है कि अभी जो भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, वो चुनाव आयोग देख रहा है और चुनाव आयोग ने अभी डीएम और एसपी को हटाने का आदेश दिया और साथ ही मगध कमिश्नर को इस पूरे मामले की जाँच 1 सप्ताह में करके और सौंपने का भी आदेश दिया है। ऐसे में अब सब कुछ दारोमदार जो है वो यहाँ के चुनाव आयोग पर है। हालांकि अजय आलोक ने ये ज़रूर कहा कि जिस तरह से सरकार पर आरोप लग रहे हैं ये बेबुनियाद हैं और कल जो वोटिंग हुआ है उसका यह नतीजा है, क्योंकि इसमें यह अजय आलोक का दावा है कि एनडीए आगे निकल रही है और यही वजह है कि जो विरोधी हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो बौखलाए हुए हैं और इस तरह का नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से सोमवार को मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों के साथ पुलिस बर्बर तरीके से पेश आई और आज जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन, तो तय है कि बिहार में चुनाव है और विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में भी लगातार भुनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता अरुण की मुंगेर हिंसा को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। भसान के दिन हुए मामले में इलेक्शन कमीशन का एक्शन जो है आया और ये आया कि डीएमएसपी को तत्काल आदेश से हटा दिया गया, नए डीएमएसपी को यहाँ के लिए मुक्त किया गया। लेकिन इससे पहले जो जिले में जो घटना घटी, टाउन में जो घटना घटी, वो कहीं से भी होने लायक नहीं था। आप देख सकते हैं कि जो लोग में जो गुस्सा था, जो गोली से युवक की मौत हुई थी, लोगों का कहना था कि जो गोली चली है वो पुलिस ने चलाई है, लेकिन पुलिस ने इसका खंडन किया था कि जो गोली चली है असामाजिक तत्वों ने चलाया था। कल इलेक्शन था, इलेक्शन के पहले ही ये घटना घटी, कल इलेक्शन हुआ और आज जो है लोगों का गुस्सा इतना चढ़ गया कि उन्होंने थाने में जो वाहन थे उसमें आग लगा दी, चौक में आग लगा दी, एसडीएम एसपी के ऑफिस में भी उन्होंने घुस के ईंटें चलाई, शीशे फूटे। आप देख सकते हैं कि क्या थाने ये जो थाना के जो आउटसाइड में है, आप देख सकते हैं कि बाइक है, थाने के बेड है, जो भी सभी को लाके आग लगा दिया गया। हम अब थाने में चलेंगे कि देखते हैं कि थाने की क्या स्थिति हुई। आप देख सकते हैं थाने में जो जहाँ पे सिपाही सबके सोने की जो जगह है वहाँ पे है एक सिपाही जो है जो चश्मदीद है, उनसे ही हम जानना चाहते हैं कैसे क्या घटना घटी थी, ये बताया जाए। वो लोग सब 2-3 हज़ार के संख्या में आया और ईटा रोड़ा पत्थर जैसे कंटिन्यू चलाने लगा। उस चलाने में जैसे हम लोग आर ले करके जैसे बचाव करते रहे, लेकिन वो जो है अपना ईटा रोड़ा पत्थर चलाते रहे, सामान सब उठा करके जैसे। क्या कुछ बोलते थे क्या? नहीं, वही मारो पीटो करके जैसे। आप लोग कैसे बचे? हम लोग आग लिए थे, दीवार के आग ले करके जैसे बचे। आप देख सकती जो सिपाही थे, जो सैप के जवान थे, वो अपने जो है पीछे गए, दीवार के पीछे गए और दीवार के पीछे जाने के बाद वो बच पाए। नहीं तो यहाँ पे जो 5 से 6 पुलिस
जवान जो हैं यहाँ पे उनके सोने का स्थान था थाना में, जिसको आप देख सकते हैं कि जो आग लगाए हैं कैसे आग लगाए गए। गैस चूल्हा भी था, उसमें अगर आग लग जाती तो ये आग जो है भयावह स्थिति ले लेती, लेकिन लोगों ने यहाँ पे जो जवानों ने वो आग पे काबू पाया। आप देख सकते हैं जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। कहीं से भी ये आपको आग का जो सीन है बिल्कुल लगेगा जो फिल्मी स्टाइल में आग लगाया जाता था वैसे ही वो आग लगाया गया, लेकिन जो PCI ने है वो एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद DM SP को यहाँ से हटा दिया गया है। अब नए और DM SP जल्द ही आ जाएंगे, उसके बाद ही मामले की जांच होगी। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखिए, हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आती हुई जहां पर थाने को इस तरह से ऊपर नीचे किया गया, तोड़फोड़ की गई कि पुलिस वालों को आड़ लेनी पड़ी है। खुद पुलिस वाले न्यूज़ 18 के कैमरे पर ये बोलते हुए। हम सीधे रुक करेंगे मोतिहारी में, हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हम ये देख रहे हैं कि पूरे बिहार में मुंगेर की हिंसा सुर्खियों में आ गई है, चर्चा का विषय बन गई है। मोतिहारी में लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, मोतिहारी की जनता से हम बात करते हैं, ये मुंगेर की घटना पर क्या कहना चाहेंगे। एक शख्स मौजूद है हमारे साथ। भैया ये बताइए कि ये मुंगेर में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद DM SSP को सस्पेंड किया, क्या कहना चाहेंगे आप? उसी समय DM SP को सस्पेंड कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। आज जब विरोध होने पर जो सस्पेंड किया उसी समय एट अ टाइम उसी समय सस्पेंड कर देना चाहिए DM SP को। जनता गुस्से में है, जनता गुस्से में रहने का काम है। इनका कहना है उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए था। एक और युवा है, हम उनसे बात करते हैं। भैया आप बताइए, आप युवा हैं, किस तरीके से उस घटना को देखते हैं? बहुत ही कायरतापूर्ण घटना हुआ है। बहुत ही बर्बरतापूर्वक तरीके से बच्चों को पीटा गया है। 40 से 50 बच्चे दुर्गा प्रतिमा के पीछे खड़े हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और उसके ऊपर लाठी लोग बरसा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकता है। हिंदुत्व के नाम पे लोग क्या कह रहे हैं? इस घटना को लेकर हम लोग बहुत ही निराश हैं, क्योंकि ऐसा होने से हम लोग का मनोबल भी टूटता है कि हम लोग भी इसके बाद से कभी भी दुर्गा पूजा का विसर्जन या किसी भी विसर्जन में जाने से पहले सोचेंगे कि अगर हम जाते हैं तो मेरे ऊपर भी कुछ न हमला हो सकता है। क्या कहना चाहिए? अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये मोतिहारी की जनता थी, इनका ये कहना है कि इनके भी मनोबल पे असर पड़ा है और उसी वक्त DM SSP को सस्पेंड कर देना चाहिए था, जो कार्रवाई अभी हुई है। जी बिल्कुल। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मोतिहारी की जनता का मूड मुंगेर की घटना पर आप हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच मुंगेर के हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंच गया है। सुरक्षा बल के जवानों ने हिंसा से प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। बिहार के ADG जितेंद्र कुमार के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण में करने की कोशिश जारी है और मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा की जांच भी की जा रही है। अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के जो है उसमें जो है पेस को लेकर के ही जो है थोड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद आगे चल कर के ये घटना हुई। अभी तक इतना ही स्पष्ट हुआ है, इसमें आगे और जो जांच होगी तो उसके बाद और बातें सामने आएंगी। तो पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जो है कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में किसी जांच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा। तो देखिए, रिपोर्ट देने के लिए उन्हें एक सप्ताह अभी नए जो DM SP है उनकी कोई नहीं, उनका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, थोड़ी देर में फाइनल होगा। ये पूरी तरह से साफ है कि किस तरह से पुलिस को जरा भी भनक नहीं हुई इस बात की कि लोगों में जो गुस्सा था वो इस कदर बढ़ सकता था कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, थाने को, गाड़ियों को इस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। SP दफ्तर किस तरह से निशाना बना है उसकी तस्वीरें, और उसके बाद अब डैमेज कंट्रोल करते हुए पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस बीच हम आपको बता दें कि सोमवार को भी मुंगेर में हिंसा हुई थी। विवाद मूर्ति विसर्जन के दौरान शुरू हुआ और इसके बाद ये पूरा मामला हिंसा में बदल गया। इस दौरान फायरिंग हुई थी, इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। तो देखिए, बिहार के मुंगेर में एक बार फिर से हिंसा भड़की और जैसा हमने आपको बताया कि सोमवार को मूर्ति विसर्जन का मामला इस तरह से आगे बढ़ा कि उसके बाद आज एक बार फिर से जो नाराज लोग हैं उनका ये कहना है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके चलते देखिए कानून व्यवस्था को तकरीबन 1000 के करीब भीड़ ने अपने हाथ में ले लिया। और यही वजह है कि चुनाव आयोग भी नाराज हुआ इस पूरे घटनाक्रम पर,
इस पूरे मामले के तत्काल जांच के आदेश दिए गए और दूसरा, मुंगेर के एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। सोमवार को जब हिंसा हुई थी तब किस तरह की तस्वीर सामने आई थी, पुलिस की जो फायरिंग हुई थी उसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और तब से वहां के लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से मुंगेर में एक बार फिर से हिंसा हुई है। सीधे रुख करते हैं पटना का, हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, क्या ये मुद्दा, क्या मुंगेर की ये हिंसा जो एक बार फिर से भड़की है, क्या ये जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए चुनाव में मुसीबत का सबब बन सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों के साथ मारपीट किया गया और खासकर पुलिस जिस तरह से बर्बरता लोगों के साथ पेश आई, उसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि इन अधिकारियों के खिलाफ और जो भी वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि लोग सड़क पर उतरे और आज जमकर हंगामा हुआ, हिंसा हुआ, आगजनी हुई और अब पुलिस वहां पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंची है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे थे उसमें पुलिस के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती थी शहर में प्रवेश करना, क्योंकि लोग शहर को पूरी तरह से बंधक बना लिए थे और साफ तौर पर लोगों का यह मानना है कि इसका खामियाजा जो है वो जेडीयू को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में है और सीधे तौर पर चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि आखिर वहाँ के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं सरकार यह लिख कर दे रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और इन लोगों को हटा दिया जाए। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यह जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वो चुनाव आयोग देख रहा है और जैसे ही आज बात सामने आई वहां पर हिंसा भड़की, लोग सड़क पर उतरे, एसपी ऑफिस में घुसकर लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, सड़कों पर लोगों ने आगजनी की। उसके बाद वहां के डीएम और एसपी को हटाने का आदेश दे दिया गया है। तो जेडीयू अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन अभी भी छिटपुट कर भले ही पुलिस मुंगेर शहर में घूम रही है, चौकसी बरत रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है और लोग जो भी सरकारी संपत्ति मिल रहा है उसको अभी भी निशाना बना रहा है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये चुनाव में जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस जरूर बन सकता है। मोतिहारी में हमारे संवाददाता अमित पांडे मौजूद है। अमित, क्योंकि आपके साथ लोग हैं, मैं चाहूंगी कि उनसे आप ये भी सवाल पूछे कि जो कुछ पुलिस की तरफ से हुआ उसको लेकर तो लोग गुस्से में थे, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए जिस तरह से थाने के बाहर गाड़ियों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई, क्या इसको लोग सही मानते हैं? इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे साथ मोतिहारी की जनता है और यहाँ पर दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होना है। हम यहाँ की जनता से पूछते, ठीक है पुलिस ने लापरवाही बरती यहाँ पर, अब उसके बाद जिस तरीके से जनता ने आगजनी की और हिंसा किया तो क्या वो जायज़ था? एकदम जायज़ था। निकम्मी सरकार है ये, तो निकम्मी सरकार है। नहीं तो जनता को क्या इस तरीके से करना चाहिए था हिंसा? देखिए सर, ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो सरकार की उस है की नीतीश बाबू है, इनको हम लोग सुशासन बाबू कहते हैं। ये सुशासन का काम होता है। आप जनता पर पत्थर चढ़वाइएगा, जनता पर गोली चलवाइएगा, ये आपने ठीक किया? जी सर, ये ठीक किया और नहीं भी करना चाहिए। हम लोग मूर्ति विसर्जन में अगर जाते हैं, अगर प्रशासन कोई तरह के दुर्भाग कर रहा है, ये तो पब्लिक देख थोड़ी रही है, बहुत गलत हुआ। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। सरकार सर अब पहले के जैसी नहीं हुआ, ये सब राजनीतिक चोचले हैं, ये सब लोग अपना वोट बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम में देखिए यहाँ इनका यही कहना है कि पुलिस की ढिलाई थी, जनता की ये प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक है। हालांकि हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो प्रतिक्रिया है जनता की वह स्वाभाविक है इस पुलिस के इन एक्शन को लेकर। जी, अमित और चंद्रमोहन, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। चुनाव अधिकारी संजय सिंह ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। मुंगेर के एसपी और डीएम पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। हमारे साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है मुंगेर में एसपी और डीएम को लेकर? मुंगेर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने वहां के वर्तमान डीएम और एसपी को हटाने का निर्णय लिया है और नए डीएम और एसपी को पोस्ट करने का निर्णय लिया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की इंक्वायरी के आदेश प्रमंडलीय आयुक्त मगध श्री असंगमा चुबाओ को दिए गए हैं, जो आज ही प्रस्थान करके और एक सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक ये दोनों अधिकारी उन्हें मुख्य सचिव के कार्यालय में तब तक
योगदान करने का आदेश दिया गया है। अभी नए डीएम एसपी का वहाँ पर नियुक्ति अभी कोई नाम नहीं आया, थोड़ी देर में फाइनल होने वाला है। आयोग और सरकार के बीच में इस पर बातचीत चल रही है। बिल्कुल, तो मुंगेर की घटना के बाद एक बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। मुंगेर के एसपी और डीएम को तत्काल पद से हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, जिस तरह से मुंगेर में यह हैरान करने वाली घटना हुई, चुनाव आयोग इससे खासा नाराज हुआ और तत्काल प्रभाव से जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था बनाए रखने की, यानी कि एसपी और डीएम, उनको वहां से हटा दिया गया है। पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, मोतिहारी से अमित हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, पहले आपके पास आते हुए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर के कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या जेडीयू सत्ताधारी नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से इस घटनाक्रम से पल्ला झाड़ सकती है कि काम चुनाव आयोग को करना था चुनाव के दौरान और चुनाव आयोग ने ये कर दिया? क्योंकि जो सवाल है पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो कि सोमवार को हुई थी, वो सवाल सीधे सीधे विपक्ष कम से कम नीतीश सरकार पर उठा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर जैसे ही यह मुंगेर में घटना हुई थी उसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर यह कहा था कि जहां पर एसपी तैनात हैं वो जेडीयू के एक बड़े नेता की बेटी हैं और ऐसे में सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था और सीधे तौर पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर जब यह घटना मुंगेर में घटी है और जिस तरह से लोगों के साथ बर्बरता से पुलिस पेश आई है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और चुनाव आयोग से उन्होंने मांग भी की थी और अब जब उनको हटा दिया गया है डीएम एसपी को, तो जेडीयू साफ तौर पर इससे पल्ला झाड़ रही है। जैसा कि आपने जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उनका भी बात आपने सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर का काम है या फिर बिहार में किसी जिले की बात करें या फिर राजधानी की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात चुनाव आयोग की होती है। ऐसे में चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी और आज चुनाव आयोग जब वहाँ पर हिंसा भड़की है उसके बाद डीएम और एसपी को हटा दिया है, तो जेडीयू अपने तरफ से पूरे इस मामले से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बच नहीं सकती है क्योंकि सीधे तौर पर जो आरजेडी और कांग्रेस है वो सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और आज रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों वहाँ पर हंगामा होते रहा और डीएम और एसपी क्या कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर बात है सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो गुस्सा है वो लोगों का खत्म नहीं हुआ है। भले ही पुलिस वहाँ पर सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का हंगामा अभी भी जारी है। चौक चौराहों पर जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहाँ अभी भी तोड़ फोड़ की जा रही है और जो आगजनी है, जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है, वो अभी आग बुझा नहीं है। और इंडिया पॉजिटिव में बात राजस्थान के अजमेर के रहने वाले अरुण अरोड़ा की, जिन्होंने इजराइल की हाइड्रोपोनिक तकनीक के इस्तेमाल से अपने घर की छत पर ही खेती की शुरुआत की। खास बात यह है कि हाइड्रोपोनिक खेती में बिना मिट्टी के ही पौधे उगाए जाते हैं। बागवानी का शौक रखने वाले अरुण अरोड़ा ने अपने घर की छत पर ही खेती की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने इजराइल की हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में पौधे उगाने के लिए ना तो मिट्टी का इस्तेमाल होता है और ना ही खाद का, बल्कि सूखे नारियल के छिलके के बुरादे को खाद और मिट्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे कोकोपिट कहा जाता है और इसमें पानी का इस्तेमाल भी बेहद कम होता है। ये प्लांट्स लगाए हुए हैं अपने यहाँ पे, ये पाइप्स हैं सारे, पाइप के अंदर सिर्फ पानी में मैंने ये प्लांट्स लगाए हैं। ये ग्लास में पाइप, इसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ पानी चल रहा है इसमें। हाइड्रोपोनिक तकनीक की मदद से अरुण अरोड़ा ने अपने मकान की छत पर बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च और भिंडी जैसी कई सब्जियां उगाई हैं। ये वही हाइड्रोपोनिक तकनीक पे ही है और इसमें ये ऊपर भिंडी ये लगी हुई है, ये पौधे पूरे बड़े हो रहे हैं इसमें। हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए फसल उगाने में पानी का इस्तेमाल तो कम होता ही है, बल्कि इसमें लागत भी बेहद कम आती है। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो गया है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस।